तो जय शनिदेव सभी को। दोस्तों नवरात्रि आ रही है और इस नवरात्रि के दिन मैं आपको एक साधना बताऊंगा जो कि माता की ही साधना है। इस साधना मतलब ये जो साधना है देखा जाए तो बहुत ही सरल है, जो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। खास करके जो लेडीज इस साधना को करेंगी तो इन्हें बहुत सारा लाभ प्राप्त होगा। दूसरी बात दोस्तों कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक रोज डेली यानी कि 9 दिन तक रोज डेली कम से कम 3 घंटे तक डेली हवन करूंगा। ये जो हवन है उन लोगों को काम आएगा जो लोग रेगुलर मंत्रों का जाप कर रहे हैं कई दिनों से, साल 2 साल से, उन लोगों को काम आएगा। दूसरा, उस हवन का जो लाभ है उन लोगों को भी मिलेगा जो मैं ये साधना बता रहा हूँ। उस साधना को जो करने वाले लोग हैं उनको भी इस हवन का फायदा होगा और इसमें तीव्रता से तीव्र जो देवी की जो शक्ति है, देवी की जो तरंग है उनसे जुड़ेगी। यानी कि इस प्रकार से बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। यानी कि 9 दिन तक लगातार मैं रोज 3 घंटे सुबह में जो कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक जो हवन करूंगा। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति उस हवन में शामिल होना चाहते हैं तो जो हवन का जो अमाउंट है, जो रेगुलर में सोमवार को जो हवन करता हूँ वो एक अलग हवन हो गया, उसके लिए कोई भी फिलहाल नहीं दे, इसके लिए बहुत सारा बजट है मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों ये जो नवरात्रि है, इस नवरात्रि में अगर आप इस हवन का लाभ लेना चाहते हैं तो अमाउंट जो है 251 यानी कि 251 रुपये का, सिर्फ आपको 251 रुपये का ही आपको जो है हवन के लिए योगदान देना है। क्योंकि ये राशि इसके लिए मैं इतनी रख रहा हूँ क्योंकि जो हवन के लिए जो 9 दिन जो अमाउंट आएगा वो 9 दिन तक जो हवन चलेगा वो पूरे 9 दिन तक इस अमाउंट से हवन चलना चाहिए। इसके हिसाब से मैं 251 का ही अमाउंट रखा हो। तो जो लोग भी योगदान देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। वीडियो के नीचे अकाउंट नंबर वगैरह सारी डिटेल्स मैंने दे रखी है। तो आप अपनी इच्छा से, जो भी लोग अपनी इच्छा से ऐसे सहयोग देना चाहते हैं और ऐसे अगर कोई जो साधना नहीं करने वाले हैं वो लोग भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सभी लोगों के लिए जो मनोकामनाएं की जाएगी, जो प्रार्थनाएं की जाएंगी, उनमें सभी लोगों का कल्याण निश्चित है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो साधना है वो हमें किस प्रकार करनी है। तो जो पहला दिन है, पहले दिन से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले दिन में आपको क्या करना है, पूरे यानी कि शुरू से लेके एंड तक मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको एकदम परफेक्टली पता चल जाए। देखो ये जो साधना है एकदम सरल है, इसमें कोई भी विधि विधान नहीं है, कोई भी तामझाम नहीं है, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी कोई अलग चीज़ें इसके अंदर नहीं है कि आपको ये करना वो करना, एकदम सरल है। सिर्फ इसमें जरूरी है तो आपका सच्चा भाव जरूरी है, आपकी श्रद्धा जरूरी है और आपकी भक्ति। यानी कि अगर ये चीज़ें आपके अंदर है तो आपको किसी भी विधि विधान की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों करना क्या है, पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। जल्दी का मतलब ये है कि कम से कम 5 या 6 बजे तक, 6 बजे के पहले पहले ही आपको उठ जाना है। अब उठने के बाद नहाना धोना सारा एकदम अच्छे से स्वस्थ कपड़े पहन के आपके नज़दीक में कहीं भी अगर कोई देवी माता का मंदिर है तो उस मंदिर में आपको दर्शन करने के लिए जाना है। और दर्शन के साथ साथ आपको वहाँ पे प्रार्थना भी करनी है कि हे देवी माँ, जो साधना जो मैं करने जा रहा हूँ उस साधना में मेरा साथ दे, मुझ पर कृपा बनाए रखे ताकि जो आपकी प्रार्थना है वो वहाँ पे सुनी जाए। उसके बाद आपको घर पे आना है और घर पे आने के बाद आपको अपने देवी देवताओं को जो घर के अंदर बैठे रहते हैं उनको दीपक अगरबत्ती लगाना है। ये सारी क्रियाएं करने के बाद आपको लेना है, हर घर में रहता ही है जो बाजट बोलते हैं या फिर जो बोल सकते कुछ भी, जो लकड़े का जो बना हुआ रहता है जिसके ऊपर छोटा सा रहता है चेयर कोनी का, जो लकड़े का जो बाजट बोलते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो आपको लेना है। वो आपको जहाँ पे आपका मंदिर है उसके नीचे रखना है आपको। और वहाँ पे आपको नव दुर्गा की एक तस्वीर लेनी है। साथ में सफ़ेद और लाल रंग का जो कपड़ा रहता है वो आपको कहीं भी किराना की दुकान पे मिल जाएगा, वो आपको लेना है। एक तांबे का लोटा लेना है अगर है तो, नहीं तो आप स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। एक नारियल लेना है। नारियल कौन सा लेना है, जो
जो नारियल देखो, जो चोटी वाला रहता है, जो पूरे उसकी छोटी वूटी चारों तरफ लगी रहती है, और उसको जब ऐसा करेंगे तो अंदर का जो नारियल है वो पूरा ऐसा आपको हिला हुआ, मतलब सूखा हुआ आपको पता चलेगा। उसको संद्रूप नारियल भी बोलते हैं। अगर वो नहीं मिले तो रेगुलर नारियल ले सकते हैं। जो कलश के ऊपर जो नारियल रखते हैं वो वाला नारियल लेना है, आप समझ गए रहेंगे। तो कलश के ऊपर जो रखते हैं वो वाला, जो चोटी वाला पूरा नारियल रहता है वो आपको लेना है। फिर जो लाल कलर का जो धागा रहता है, जो हाथ पे देवी देवताओं के वहाँ पे बांधा जाता है, वो एक लेना है। एक पाँव के आसपास आपको सावल लेना है। सिंदूर लेना है। सिंदूर नहीं, कुमकुम रहता है वो लेना है। थोड़ी सी गुलाल लेनी है और थोड़े से अबीर लेना है। ये सारी चीज़ें हैं। आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख के ये सारी चीज़ें ध्यान में या फिर लिख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको लेके रखना है। और अब करना क्या है कि जब पहले ही दिन आपको उसी मंदिर के नीचे यानी कि ज़मीन पे वो जो लकड़ी का जो बाजोड़ रहता है वो लेना है, वो रखना है सबसे पहले। फिर जो सफ़ेद कपड़ा है उसके ऊपर बिछा देना है। उसके बाद लाल कपड़ा बिठा देना है। और उसके बाद जो दुर्गा माता की तस्वीर है आपके घर पे जो ऑलरेडी लगी हुई रहेगी कहीं भी, वो आप ले सकते हैं। तो उस तस्वीर को आपको उस बाजोड़ के ऊपर रखना है। दीवार से थोड़ा चटा के रखें और उस तस्वीर को ऐसा रखना है। अब जो चावल लिया है उस चावल से आपको जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है बराबर से, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। चावल से आपको वो बनाते हैं ऐसा, उसे क्या बोलते हैं मुझे अभी भी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो चावल से उसी प्रकार से आपको वो बनाना है। और उस बनाने के बाद वो मैं आपको बताता हूँ क्या बनाना है, एक्चुअली पूरी दिमाग से ही निकल गया। वो चावल से बनाने के बाद आपको जो अबील गुलाल जो सारी चीज़ें ली हुई थी वो आपको वो चावल के ऊपर ही थोड़ी थोड़ी डाल देनी है, थोड़ी तस्वीर के ऊपर डाल देनी है। और जो कलश है, जो आपने जो लोटा लिया है, स्टील का हो तांबे का हो, और उसके ऊपर जो नारियल रखने का वो लिया है, तो उस लोटे के अंदर शुद्ध जल भरना है। शुद्ध जल भरने के बाद उस लोटे की जो किनारी रहती है उसको वो लाल धागे से बांध देना है। और उसके ऊपर कलश रख के फिर उसको वो चावल का जो बनाते हैं उसके ऊपर सॉरी मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी नहीं करना है। जिस चावल को सिर्फ ऐसे के ऐसे आपको रख देना है, बीचों बीच वो बाजोट के बीचों बीच रख देना है। फिर उसके ऊपर वो लोटा रखना है और वो जो नारियल है वो रखना है। फिर ऐसे रखने के बाद आपको कुमकुम को थोड़ा गीला कर देना है। उस कुमकुम से आपको उसके ऊपर जो ऐसे कैसे देते हैं वैसे आपको एक छोटा सा तिलक लगाना है उसके ऊपर। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद आपको एक दीपक लगाना है जो देसी घी का होना चाहिए, और वहीं पे रखना है, उसी बाजट के ऊपर रखना है। एक साइड पे दीपक और दूसरी साइड पे अगरबत्ती का एक स्टैंड रखना है ताकि आप अगरबत्ती कर सकें। दीपक लगा दिया, 2 अगरबत्ती लगा दी। ऐसा करने के बाद आपको सीधे ही फिर एक आसन लेना है आपके लिए, जो रेगुलर आप यूज करते हैं वो आसन लेना है। और वो आसन जस्ट उसके सामने ही बिछा देना है और वहां पे आपको बैठ जाना है। अब दोस्तों बात करते हैं मंत्र की। तो मंत्र कौन सा है? मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे। दोस्तों ये जो मंत्र है वो नवाण मंत्र है। इस मंत्र में आपको 3 देवियों की कृपा प्राप्त होती है, और 3 देवियाँ माता सरस्वती, लक्ष्मी जी और काल की जो काली माता है उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। यानी कि होती तो 3 देवियों की कृपा प्राप्त होती है, लेकिन नवरात्रि में आपको किसी भी एक देवी की सिद्धि मिलेगी जो आप इस साल करेंगे, फिर अगले साल वापस करेंगे तो एक और देवी की सिद्धि मिलेगी। ऐसे करके 9 साल तक 9 देवियों की सिद्धियाँ प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको जो मंत्र है ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विचे, इस मंत्र का जाप करना है। कितना करना है वो भी बताऊंगा। एक आपको जरूरत पड़ेगी दुर्गा चालीसा की। तो सारी पूजा पाठ जैसे रेगुलर पूजा पाठ वगैरह करते हैं वैसे आपको मैंने जैसे बताया वैसे कर लेना है। उसके बाद आपको सामने आसन लगा के बैठ जाना है, और जो दुर्गा चालीसा है उस दुर्गा चालीसा को अपने सामने खोलना है। और दुर्गा चालीसा का पाठ आपको पहले दिन से ही कम से कम 11 पाठ रेगुलर रोज 11 पाठ दुर्गा चालीसा का करना है।
11 पाठ दुर्गा चालीसा का करना है। और जो मंत्र है उस मंत्र की आपको जो ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे का जो मंत्र है उस मंत्र की आपको 11 माला करनी है। 11 माला का संकल्प ले सकते हैं या फिर 21 माला का संकल्प ले सकते हैं, दोनों में से एक कर सकते हैं। जो 11 कर सकते हैं वो 11 करे, 21 कर सकते हैं वो 21 करे, क्योंकि 21 करेंगे तो एक ही टाइम करना पड़ेगा, 11 करेंगे तो 2 टाइम करना पड़ेगा। तो ये सारी पहले दिन जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है, जब विधि पूरी होने के बाद, सारे पूजा पाठ होने के बाद, आसन के ऊपर बैठने के बाद आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। दुर्गा चालीसा का पाठ करने के बाद 11 बार पूरा हो जाएगा, फिर भगवान को यानी कि देवी देवताओं को नमन करना है। और नमन करने के बाद फिर आप जो पानी पीना है तो पानी पी सकते हैं। उसके बाद वापस से बैठना है और 11 माला का संकल्प लिया तो 11 माला का ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे मंत्र का जाप करना है। अब दुर्गा चालीसा 11 बार हो गई, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे मंत्र का जाप भी आपने 11 माला कर दी। उसके बाद आपको लगाना है भोग। तो भोग में क्या है, भोग में आपने देखा रहेगा जो पतासा बोलते हैं, और पतासा और लवंग का भोग देना है। वो कैसे देना है कि कटोरी रखनी है आपको, उसमें थोड़ा सा कपूर डालना है, उस कपूर को जलाना है, और कपूर जब जलने लगे तब आपको एक पतासा और 3-4 लवंग के दाने उसके ऊपर रख देने हैं और प्रार्थना करनी है कि हे देवी माता, मैं आपको लवंग, जो काली माता को लगने वाला है ये, तो मैं आपको लवंग और पतासे का जो भोग प्रदान कर रहा हूँ उसे स्वीकार करें और मेरी इस प्रार्थना को भी स्वीकार करें। ऐसे करके आपको भोग देना है। और उसके बाद आप थोड़ा सा आप इधर उधर टहल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट सो भी सकते हैं। और सोते सोते आप ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे मंत्र का जाप सोते सोते आपको करते रहना है, यानी कि वो करते करते ही आपको नींद आ जाना है। ये पहले दिन की क्रिया है, जो मैं आपको बताई है वो सुबह के टाइम पे आपकी हो जाएगी। ये पहले दिन करना है सुबह के टाइम पे। और फिर जो 8 दिन बचते हैं वो 8 दिन आपको रोज सेम टू सेम क्रियाएं आपको शाम को करनी है। यानी कि पहले दिन ही आपको सुबह में करनी है, फिर आप रोज रेगुलर शाम को करना है। शाम का जो समय है वो 9 बजे से लेके 11 बजे का समय है। 11 यानी कि 9 से 11 के बीच में आप ये सारी क्रियाएं करनी है, यानी कि 2 घंटे का समय है। 2 घंटे में सारी जो क्रिया है वो पूरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये एकदम सरल तरीके की जो साधना है वो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। इससे आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, आपको एक प्रकार से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होने लग जाएगी। और कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो सिद्धियां भी अपने आप मिलने लग जाती हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आपको कोई भी बात अगर समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करें, कमेंट में बताएं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। आपको हर कुछ बातें हैं जो आप नहीं समझ पाए उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो जय शनिदेव दोस्तों।